द जीके सेशन देखने वाले मौजूद सामाईन अस्सलाम वालेकुम। जब दो ममालिक के दरमियान किसी तनाज़े पर शिद्दत आ जाए और तनाज़े का कोई हल ना निकले तो बात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच जाती है, और अगर ऐसा माहौल बरकरार रहे तो हालात नॉर्मल से तनाव की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। ऐसी सूरत हाल में अक्सर बैनुल अक़वामी ममालिक अमन कायम रखने, जंग ना होने और तनाज़ा के हल के लिए आगे बढ़ते हैं और अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन सालिस मुल्क अगर ऐसा करने में नाकाम रहे तो फ़रीक़ैन आपस में जंग में कूद पड़ते हैं और फिर तबाही दोनों अतराफ़ की होती है। ये नुकसान जानी, माली और माशी गरज हर सतह का होता है। ऐसे आलम में भी अक़वाम आलम जंग बंदी की कोशिश करती है और फ़रीक़ैन को अमन व सलामती की तलकीन करते हैं। तारीख़ में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं कि हर जंग पहले जंग बंदी पर रुकी और फिर मुज़ाकरात हुए जो दोनों फ़रीक़ैन को कबूल करने पड़े। इसी तनाव की कैफियत में जो अंसर सबसे अहम है और तेज़ी से फैलता है वो है प्रोपोगंडा। प्रोपोगंडा ऐसी किसी भी सूरत हाल में फैलाया जाता है ताकि एक मौक़िफ़ को तक़वियत पहुँचे तो दूसरी तरफ मुखालिफ बयानिए को कमज़ोर किया जाए। लफ्ज़ प्रोपोगंडा वैसे ही मनफी मायने रखता है। इसी इस्तिलाह से मुराद ऐसे ख्यालात, अकायद या नज़रियात हैं जो जानबूझकर फैलाए जाते हैं ताकि एक मखसूस सूरत हाल को नफ्सियाती सतह पर कामयाब किया जाए और इसका मनफी असर दूसरे फरीक पर पड़े और वो अपने अकीदे या ख्यालात से मायूस होकर दस्तबरदार हो जाए या इनकी नफ़ी कर दे। प्रोपोगंडा में आम तौर पर बयानात, नारे, तस्वीर, नगमे, नुमाइश, खाके वगैरह के सहारे किया जाता है। प्रोपोगंडे का मकसद ख़ास अजहान को मुतासर या मायूस करना भी होता है ताकि आवाम में एक तहरीक पैदा हो। प्रोपोगंडा सरेआम भी होता है और मख्फी भी। ये अकली और इस्तदलाली भी होता है। इसमें जज्बात को उबारा जाता है, जिसमें कोई अपील भी पाई जाती है। मिसाल के तौर पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक अरसे से मुख्तलिफ सतह पर आर्मी मुखालिफ बयानिए चलाए जा रहे हैं। इन बयानात में पाकिस्तान आर्मी को कमज़ोर, इखलाकी तौर पर गिरी हुई और नाकाम फ़ौज के तौर पर पेश करने की कोशिश की जाती है। इसका आम मकसद पाकिस्तानी अवाम को फ़ौज से मुतल्लिक जो जज्बात हैं उनको कमज़ोर करना, गलत साबित करना या तमाम मसलह फोर्सेस के लिए नफ़रत पैदा करना है। इसके पीछे जो मकसद पन्हा है वो ये कि अवाम का अपनी अफवाज से एतमाद, यगानगी और मोहब्बत का रिश्ता कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाए। ऐसी कैफियत मुल्क में ये खाना जंगी पैदा करती है। जब हिटलर की नाजी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई तो जर्मनी को मजबूत करने और जंग के लिए तैयार करने के लिए जंगी प्रोपोगंडा शुरू कर दिया गया। अवाम के जहनों में जर्मनी की एक मसाली, मुनफरद और बरतरह हैसियत को उजागर किया गया। एक आम जर्मन खुद को बाकी सारी अकवाम से आला और ताकतवर समझता था। ये तासुर आम किया गया कि जर्मन ब्लड खालिस है और बाकी अकवाम किसी न किसी तौर पर आमेजिश का शिकार हैं। अपने आप को ताकतवर बावर करवाने के लिए बड़े लेवल पर अफवाज की तंजीमें नो की गई। जर्मन फौज की नुमाइश इस तरह की जाती थी कि इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसका मनफी तासुर ये हुआ कि जर्मनी से मुल्हक्का छोटे और कमज़ोर ममालिक इसी जंगी प्रोपोगंडे में रगड़े गए और हिटलर के जवान का जनून का ईंधन भी बन गए। हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मन अंपायर का हिस्सा करार दिया और ऑस्ट्रियन खित्ते को अपने कब्जे में ले लिया। जब उसने ये महसूस किया कि इसे जर्मन यहूदियों से खतरा है तो उसने यहूदियों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तहरीक होलोकास्ट चलाई, जिससे मुतासरा यहूदी ज़हनी तौर पर आज तक नहीं निकल सके। वापस आते हैं पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ जारी प्रोपोगंडा वार पर। मुख्तलिफ सोशल मीडिया फॉर्म्स पर मुनज़्ज़म तरीके से दुश्मनाने अफवाज पाकिस्तान नफरत अमेज मवाद फैलाते हैं, जिनमें तारीखी तौर पर पाकिस्तान आर्मी के ऑपरेशंस और जंगों को बतौर शिकस्त दिखाया जाता है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ फेक अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं
देखने में इनकी आईडीज अफवाज पाकिस्तान के किसी मुहिब की बनाई हुई लगती हैं, या इनके टाइटल ऐसे होते हैं कि आपकी तवज्जो अपनी तरफ कर लेते हैं। तमाम सोशल मीडिया चैनल्स जैसा कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पर ऐसी पोस्ट या वीडियोस शेयर की जाती हैं जिससे ये लगे कि पाकिस्तानी फोर्सेस दुश्मन की अफवाज के मुकाबले में कमज़ोर है। इस रुझान को तकवीत देने के लिए तारीखी हक़ाइक़ को मसख करके पेश किया जाता है। ऐसा झूठ तैयार किया जाता है जो सच के ऐन करीब हो, एक ऐसा झूठ जिसको सुनने और देखने वाला इसकी तस्दीक किए बगैर इसको सच मान ले, जैसा कि 1948, 1965 और 1971 और 1999 में होने वाली जंगों में पाकिस्तान की पोजीशन को कई जगहों पर कमजोर साबित करने के लिए कई तरह के मनगढ़ंत कहानियां और किस्से बनाए जाते हैं, जिससे ये महसूस हुआ कि हमारी अफवाज दुश्मन के मुकाबले में वाकई कमतर है। तारीख बदलने के लिए बॉलीवुड और हॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में भी बन चुकी हैं जिनमें अफवाज पाकिस्तान के कामयाब ऑपरेशन को या तो सिरे से तस्लीम ही नहीं किया जाता या इन कामयाबियों को नाकामी के तौर पर पेश किया जाता है। प्रोपोगंडा वार की इस किस्म ने अपने असरात मुरतब किए हैं। हमारी कौम एक ऐसा तबका नजर आता है जो माजी और हाल की कामयाबियों को ऐसे झूठे मवाद से मुवाजना करता है, बजाय ऐसी महमात को मुस्तनद और बावसूख जराए से कन्फर्म करने के। इस सोच के हामिल अफराद रियासत पाकिस्तान और इसके अदारों को तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। ऐसा करना वो अपना जमहूरी हक समझते हैं। इससे जाहिर है मनफी रुझान पैदा होता है, लेकिन इनके नज़दीक अदारों पर तनकीद होनी चाहिए, और वो भी मादर पदर आज़ाद। ऐसी तनकीद जिसका मकसद अदारे की बेहतरी नहीं बल्कि इसको खोखला करना है। ऐसी सोच और अकायद से निपटने के लिए बाकायदा तशहीरी मुहिम चलानी चाहिए ताकि सच और झूठ वाज़ेह हो। मुल्क की निचली सतह तक ऐसे अफकार की तरवीज करनी होगी जिससे अवाम में पाकिस्तान और इसकी सिक्योरिटी अदारों के दरमियान हर खलीज को ख़त्म किया जा सके। पाकिस्तान आर्मी का अदारा ISPR ज़रूरत पड़ने पर प्रेस रिलीज जारी करता रहता है जिसमें ऐसे तमाम जाली प्रोपोगंडे की असलियत सामने आ जाती है, लेकिन ये इन तमाम मीडिया हाउसेज, सोशल मीडिया चैनल्स के हैंडलर्स और कंट्रोलर्स की जिम्मेदारी है कि वो नफरत अमेज मवाद और एंटी आर्मी बयानात की हकीकत का पर्दा चाक करें, आवाम तक हकीकी सच सामने लाएं, ना कि वो झूठ जो इतना ज्यादा फैलाया जाए जिसके आगे सच भी झूठ लगे।